नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। यह वीडियो सीरीज़ द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। इस वीडियो में मैं रिटेल सेक्टर के बारे में बात करूँगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार इस डिस्क्लेमर को ध्यान से देख लीजिए। तो रिटेल सेक्टर जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडियन शेयर मार्केट में। इसमें कंपनीज़ जो हैं वो कंज्यूमर गुड्स का जो है और सर्विसेज के बेचने का काम करती हैं। इसमें फिजिकल स्टोर भी हो सकता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाली कंपनी भी हैं। ये करीब इंडियन जीडीपी में 10% का कंट्रीब्यूशन देता है ये सेक्टर अकेला। तो बहुत बढ़िया और बड़ा सेक्टर है। इस सेक्टर के जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं उसमें है जैसे कि लोगों के पास थोड़ी डिस्पोजेबल इनकम है, शहरीकरण बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है लोगों का। आजकल लोग अपने ऊपर खर्च थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पे ज़्यादा खर्च करते हैं। ई कॉमर्स बूम एक मेन रीज़न है। और चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, आजकल लोगों की स्पेंडिंग पैटर्न चेंज हो गया है। पहले लोग अलग चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा करना पसंद करते थे, आज की डेट में लोग थोड़ा चीज़ों पे अलग चीज़ों पे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। गवर्नमेंट जो है इस सेक्टर को सपोर्ट करती है, उसके लिए कुछ पॉलिसी है जैसे कि सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई अलाउड है, मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% एफडीआई अलाउड है। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन होने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है ऑर्गेनाइज रिटेल की। तो ये कुछ पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की जिससे इस सेक्टर को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इस सेक्टर के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि हर सेक्टर के सामने होते हैं। इसके सामने जो चैलेंजेस हैं, वो ये हैं कि अभी भी और अनऑर्गेनाइज़्ड रिटेल जो है, ऐसे लोग जो जीएसटी वगैरह नहीं भरते हैं, ऐसी छोटी-छोटी दुकानें, उनसे अभी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि उन दुकानों की रीच बहुत है। बहुत छोटे-छोटे जगहों पे दुकानें खुली हुई है, जहाँ पे अभी ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर नहीं पहुँच पाया है। ई-कॉमर्स कॉम्पिटिशन होने से एक अलग तरीके से चैलेंज होता है कि जो दुकानें एक्चुअली प्रॉपर दुकानें हैं, जीएसटी भी भर रहे हैं, वो लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ई-कॉमर्स के कारण उन दुकानों को नुकसान हो रहा है क्योंकि अब हर कोई अपने बैठे-बैठे मोबाइल से ही चीज़ें ऑर्डर कर देता है, तो उन दुकानों पे नहीं जाता है, तो इसलिए उन दुकानों को उस उनमें नुकसान हो रहा है। कुछ कंपनीज़ जिनके बड़े-बड़े दुकानें खुली है, मार्ट्स खुले हुए हैं, वो भी उनको भी दिक्कत होती है या नुकसान होता है इन चीज़ों से। रेगुलेटरी एंड पॉलिसी चैलेंजेस हर सेक्टर को फेस करना ही पड़ता है। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन इश्यूज होते ही हैं, ऐसा सेक्टर जिनमें लॉजिस्टिक बहुत इन्वॉल्व रहता है। और इन्फ्लेशन एंड प्राइसिंग प्रेशर भी है जो इस सेक्टर के लिए चैलेंज का है। ठीक है, अब ट्रेंड पकड़ने के लिए मैं आपके सामने दो ग्राफ आपको दिखाऊंगा। ये ग्राफ जो है मैंने एनालिसिस किया, क्या किया कि जो टॉप 10 कंपनीज हैं इस सेक्टर की, उनके पिछले 10 साल का शेयर प्राइस मूवमेंट जो है उसका मैंने एनालिसिस किया। और उस एनालिसिस के बेसिस पे ये 2 ग्राफ मैंने बनाए हैं जो मैं आपके सामने अभी दिखाऊँगा आपको। जो टॉप 10 कंपनियाँ हैं, टॉप 10 कंपनीज़ इस सेक्टर की, उसमें 3 लार्ज कैप कंपनी है, 4 मिड कैप कंपनी है और 3 स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है? अब जो पहला ग्राफ मैं दिखाने वाला हूँ वो है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ, और जो दूसरा ग्राफ मैं दिखाऊँगा वो मंथली रिटर्न ग्राफ। और उन दोनों ग्राफ के बेसिस पे अपन उन दोनों ग्राफ से क्या टेक अवे है, क्या ट्रेंड या पकड़ सकते हैं अपन, कोई पैटर्न पकड़ सकते हैं, वो अपन देखेंगे। ठीक है? चलो पहला ग्राफ देखते हैं, ये है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। तो अब इस ग्राफ में क्या है, ये जो बार्स हैं, चाहे वो फिर वो हरे हों और चाहे वो फिर ये जैसे लाल हों, ऐसे बार्स हों। ये बार क्या दिखाते हैं, ईयरली रिटर्न्स का परसेंटेज दिखा रहे हैं। ठीक है? फिर ये ऑरेंज वाली लाइन क्या दिखा रही है, ये क्यूमुलेटिव रिटर्न्स परसेंटेज दिखा रही है, मतलब एक तरह से क्यूमुलेटिव अगर करते हैं तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या आ रहा है वो दिखा रही है। ये जो ग्रीन लाइन्स हैं, ये दिखा रही हैं कि हर एक साल में कितने महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और ये जो रेड लाइन है ये दिखा रही है कि हर एक साल में कितने महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हैं इस ग्राफ में। शुरू करते हैं 2015 से। तो 2015 में अगर अपन देखेंगे तो इस सेक्टर के लिए 2015 बहुत बढ़िया रहा। इस सेक्टर ने 43.56 यानी 43.56% का रिटर्न दिया 2015 में। 7 महीनों ने इस साल पॉजिटिव रिटर्न दिया और 5 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। फिर आया 2016 जो इस सेक्टर के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने -0.47% का। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि 8 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था और 4 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। तो
ठीक है, इसका मतलब जो 4 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया, किसी महीने में ज़्यादा मेजर जो है ड्रॉप आ गया होगा, इस कारण से ओवरऑल नेगेटिव रिटर्न का एवरेज आया है इसमें। ठीक है, 2017 तो सपनों का साल हो गया इस सेक्टर के लिए। 191.34% का पॉजिटिव रिटर्न, एक साल में 191% से ज़्यादा का रिटर्न। 11 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था, केवल एक महीने ने नेगेटिव रिटर्न दिया था 2017 में। 2018 की अपन बात करें, 2018 अगेन इस सेक्टर के लिए खराब साल रहा, नेगेटिव रिटर्न दिए इस सेक्टर ने -11.52% के। 8 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिए और 4 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। 2019 और खराब साल रहा, -12.32% का रिटर्न, एक और नेगेटिव रिटर्न ईयर और नेट नेगेटिव रिटर्न ईयर। और 8 महीनों, इस साल भी 8 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया और 4 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था। फिर 2020 आया, कोविड वाला साल, और ये साल रिटेल सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा रहा। 26.60% का रिटर्न दिया, 6 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न और 6 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2021 तो मतलब क्या ही कहें, इसके लिए इतना अच्छा साल रहा कि पूरी दुआएं जो हैं वो उस दिन उस साल में काम आ गई सेक्टर के। 202.75 202.75% का ईयरली रिटर्न 2021 में। 10 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया और केवल 2 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। 2022 की अपन बात करें, 2022 भी एक अच्छा साल रहा है सेक्टर के लिए। 29.20% का रिटर्न मिला, 8 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया और केवल 4 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। 2023 और बेहतर साल रहा है इस सेक्टर के लिए, 59.62% रिटर्न, जिसमें कि 8 महीनों ने फिर से पॉजिटिव रिटर्न दिया और 4 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2024 अच्छा साल रहा है इस सेक्टर के लिए, 27.70% का रिटर्न दिया, 7 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न और 5 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न इस साल दिया था। क्यूमुलेटिव रिटर्न वाली अगर अपन ये ऑरेंज वाली लाइन को देखें, तो पिछले 10 सालों में 3159% का क्यूमुलेटिव रिटर्न, यानी कितना, 32x, 32 गुना हो गया पिछले 10 सालों में। ठीक है, पूरे ग्राफ को से अपन क्या टेकअवेज ले सकते हैं, क्या देख सकते हैं? पहली चीज, क्यूमुलेटिव रिटर्न अपन ने अभी देखा, 32x हो गया, 32 टाइम्स हो गया है पिछले 10 साल में ये सेक्टर। CAGR देखिए, 41.68% का CAGR, बहुत ही जबरदस्त, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा CAGR 10 साल का, 41.68%। लेकिन नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स भी 3 हैं, 3 साल हैं 10 सालों में जिसमें नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स मिले हैं। तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। ये रहे वो 3 साल, 2016, 2018 और 2019। ये 3 साल थे जब नेगेटिव रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने। तो पिछले 10 सालों में 32 गुना पैसा हो गया, 41.68% का CAGR हो गया, वो सब ठीक है, लेकिन 3 साल नेगेटिव रिटर्न भी दिया है। तो ये ध्यान रखना, ये जो है लंबी रेस के घोड़ों के लिए है ये सेक्टर। ठीक है, बेस्ट ईयर 2021, मतलब 2021, कोई डाउट ही नहीं है जी। 202%, 202.75%, 202.75% का रिटर्न, 3 टाइम, मतलब 3 गुना एक ही साल में, बहुत ही शानदार। वर्स्ट ईयर 2019, 2019 ये रहा, -12.32% का रिटर्न। और पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशो जो है वो है 2.33:1, यानी कि हर एक नेट नेगेटिव साल के अगेंस्ट 2.33 नेट पॉजिटिव साल हैं। ठीक है, ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं, वो है मंथली रिटर्न्स ग्राफ। ये रहा वो ग्राफ, मंथली रिटर्न्स ग्राफ। अब इसमें क्या है, इसमें भी ये जो ग्राफ, ये जो बार्स हैं, चाहे वो ग्रीन बार्स हो या रेड बार्स हो, ये मीन मंथली चेंज बताते हैं, जिसमें कि ग्रीन बार बताते हैं कि मीन मंथली पॉजिटिव चेंज हुआ है, और ये जो रेड बार्स है वो मीन मंथली नेगेटिव चेंज है। मतलब क्या हुआ है कि पिछले 10 सालों का एवरेज ले लिया हर महीने के रिटर्न्स का। ठीक है, तो उससे ये ग्राफ बनाए। ये जो ग्रीन लाइन है ये बताती है कि पॉजिटिव रिटर्न्स वाले कितने साल रहे उस महीने में, और ये जो रेड वाली लाइन है ये बताती है कि उस महीने में पिछले 10 सालों में कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया। तो शुरू करते हैं जनवरी से।
जनवरी का एवरेज है 3.57% रिटर्न। 10 सालों में जनवरी में पॉजिटिव रिटर्न आया है और 4 सालों में नेगेटिव रिटर्न आया है। फरवरी का एवरेज है 1.39% रिटर्न का। लेकिन इसमें एक अजीब सी बात यह है कि 7 साल मार्च फरवरी में नेगेटिव रिटर्न मिला है और केवल 3 साल पॉजिटिव रिटर्न मिला है, और फिर भी एवरेज पॉजिटिव का है। तो इसका मतलब जो 3 साल 3 साल जो पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू 7 साल के नेगेटिव रिटर्न से। मार्च एवरेज जो है वो नेगेटिव है, -2.47%। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो मार्च 2020 का कोविड क्रैश है, वो मतलब मार्च में ही हुआ था, तो उसके कारण भी इसका एवरेज खराब है। पिछले 10 साल में देखें तो 5 साल पॉजिटिव रिटर्न और 5 साल नेगेटिव रिटर्न रहे मार्च में। अप्रैल में अगर अपन देखें 2.65% का एवरेज रिटर्न है, जिसमें से 8 साल पॉजिटिव रिटर्न और केवल 2 साल नेगेटिव रिटर्न। मई 1.76% का पॉजिटिव रिटर्न है एवरेज, 6 साल नेगेटिव रिटर्न और केवल 4 साल पॉजिटिव रिटर्न। जून की अगर अपन बात करें 6.61%, काफ़ी अच्छा महीना लग रहा है। 6.61% का एवरेज रिटर्न है, जिसमें कि 7 साल पॉजिटिव रिटर्न मिला और केवल 3 साल नेगेटिव रिटर्न। तो एक अच्छा महीना है जून। जुलाई के तो भाई कहने ही क्या, बिल्कुल ही अलग ही कहानी है। 9.96% का एवरेज रिटर्न 10 सालों का, 8 साल पॉजिटिव रिटर्न, केवल 2 साल नेगेटिव रिटर्न। अगस्त, ये भी काफ़ी बढ़िया महीना, 6% का एवरेज रिटर्न, 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव रिटर्न। सितंबर, 3.19% का एवरेज रिटर्न, 7 साल पॉजिटिव अगेन, 3 साल नेगेटिव अगेन। अक्टूबर, 2.65% का एवरेज रिटर्न, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव रिटर्न। नवंबर, 2.33% का एवरेज रिटर्न, 6 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है और 4 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और दिसंबर, 3.69%, अपने आप में एक अच्छा रिटर्न है, लेकिन इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वो है, वो ये है कि पिछले 10 सालों में 9 साल दिसंबर में पॉजिटिव रिटर्न रिटर्न मिला है, केवल 1 साल नेगेटिव रिटर्न मिला है। ठीक है? तो इस पूरे ग्राफ से क्या की टेकअवेज़ अपन देख सकते हैं। पहला, फरवरी और मार्च सबसे सस्ते महीने होते हैं इस सेक्टर के लिए। नाउ अब इसमें आप ये देखो, फरवरी कहने को तो 10 साल का एवरेज है, लेकिन 7 बार नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो ये ध्यान रखना। मार्च क्लियरली नेगेटिव है, लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि मार्च 2020 कोविड क्रैश में 20-30-40% करेक्शन आया था या क्रैश हुआ था, तो उस कारण से भी एवरेज खराब है। अब अगर कॉस्टियर मंथ्स की बात करें, सबसे महंगे महीनों की बात करें इस सेक्टर के लिए, तो वो अप्रैल है, जुलाई है और दिसंबर है। ये ये रहा दिसंबर। ठीक है? इसमें आप चाहो तो ये जून और अगस्त भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखा है कि कितना रिटर्न मिला और कितने सालों में पॉजिटिव दिया उस महीने में सेक्टर ने रिटर्न, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण मैंने ये कॉस्टियर मंथ्स ये वाले बताए हैं। और आखिरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ्स रेशियो ये है 1.55:1, यानी हर एक नेगेटिव महीने के अगेंस्ट, अब क्योंकि 10 साल का डेटा है यानी 120 महीने, तो हर एक नेगेटिव महीने के अगेंस्ट 1.55 पॉजिटिव महीने हैं इस सेक्टर के। ठीक है? तो मैंने इस दोनों ग्राफ आपके सामने बता दिए, दोनों ग्राफ एक्सप्लेन भी कर दिए। जो मेरे को ट्रेंड समझ में आया मैंने वो भी आपके साथ शेयर कर दिए। आपके सामने ग्राफ हैं, आप देखो, आपको कोई और ट्रेंड पकड़ में आए तो आप वो भी देख सकते हो। तो मेरी तरफ से इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।